Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 3 LCM and HCF by prime factorization. तो कैसे करते हैं LCM और HCM दो नंबर्स का हम कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कल आपने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक नंबर की कैसे करते हैं, वही कुछ हम यूज़ करेंगे और निकालेंगे हम LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना, तो चलते हैं। तो क्या है LCM एंड HCF? तो लिखा क्या है, LCM एंड HCF ऑफ प्राइम फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यही कुछ लिखा है। तो फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या करना है, हमें LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है दो नंबर्स का। तो सबसे पहले क्या है 24 एंड 30। तो इसका मतलब क्या है 24 एंड 30, हमें LCM और HCF निकालना है किन दो नंबर्स का, 24 एंड 30। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, 24 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 30 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ठीक है ना, तो देखते हैं कि इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी। तो सबसे पहले अगर हम 24 की बात करेंगे तो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 12 आर 24, ठीक है, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 एंड 3 1 आर 3। तो ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो कि आपको पता है। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 24 को 2 इंटू टू इंटू टू, मतलब 3 2 और एक यहाँ पे 3। तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3। तो फिर ये भी आपको पता है कि 2 इंटू टू इंटू टू को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, और यहाँ पे एक 3 है तो 3 रेज पावर 1। तो ऐसे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। आया यहाँ तक समझ? तो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब किस प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 30 की। तो 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप मुझे बताओ क्या आएगी 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब हम 30 को कर सकते, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले 2 से करो या 3 से करो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 से किया, या अपनी मर्जी है, 3 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। तो 3 10 आर 30, 2 5 आर 10, ठीक है, 5 1 आर 5। तो ये आपको पता है। तो 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3 इंटू टू इंटू 5, मतलब एक 2 एक 3 एक 5। तो हम लिख सकते हैं 2 रेज पर 1 इंटू 3 रेज पर 1 इंटू 5 रेज पर 1। ये मैंने आपको कल कहा था कि हम एक सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है, हम रखेंगे अरेंजमेंट ऑफ इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर है। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर जो रखो वो छोटा सा रखा, यहाँ पे हम रखेंगे 2, दैट इज़ 2 रेज पर 1। इसके बाद हम 3 लिखेंगे, इसके बाद हम 5 लिखेंगे। आया समझ में? तो ऐसे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब क्या करना है, ये तो आपने कल पढ़ा कि 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है और 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। अब आपका जो यहाँ पे दिमाग में होना चाहिए वो क्या है, तो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर्स के 24 देखो, वो क्या क्या है, 2 और 3 आता है, मतलब 2 रेज पर 3 एंड 3, विच मीन्स एक तो 2 इसमें है और एक तो 3 इसमें है। तो अब यहाँ पे 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या है, 2 3 5, मतलब यहाँ पे अगर 2 है यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे जो 3 है ना यहाँ पे भी 3 है। मतलब अगर यहाँ पे 5 हैं यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स में हम फैक्टराइजेशन जो है ना वो सेम रखेंगे। मतलब यहाँ पे हम टेम्परेरी 5 पुट करेंगे, दैट इज़ इंटू 5 रखेंगे। क्यों, कहाँ से लाया, हम रेज पावर 0 रखेंगे। तो वो आपको ऐसे समझ आएगा। देखो आपको यहाँ पे पता है कि 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 रेज पावर 3 इंटू 3। तो वो मैंने यहाँ पे रखा, आप देख सकते हैं 2 रेज पावर 3 इंटू 3। और 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप एक जगह लिखो, आप 2 इंटू 3 इंटू 5, मैंने यहाँ पे लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा क्यों लिखना है, क्योंकि आप ऐसे देख सकते हैं ऊपर भी 2 हैं और नीचे भी 2 हैं, यहाँ से 3 3 हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे तो 5 है, ऊपर इस ये जो 24 की फैक्टराइजेशन है इसमें 5 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इंटू 5 लिखेंगे, ठीक है ना। बट वो कहाँ से लाया, इसको आप रेज्ड पावर 0 रखो, ताकि अगर आप 5 का रेज्ड पावर 0 रखोगे ये फिर भी 1 बनेगा, मतलब इसका कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेगा। एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो आपने क्या यहाँ पे देखा, करना क्या है, जो भी यहाँ पे एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो आप यहाँ पे रखो, और दूसरे नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप ऐसे ही रखो, ताकि ये जो अगर आप ऐसे देखोगे ये नंबर सेम होने चाहिए। तो आप इस वक्त देख सकते हैं ऊपर भी यहाँ पे 2 2 3 3,
और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 5 रखा, क्योंकि नीचे 5 था इसलिए हमने ऊपर भी 5 रखा, ताकि हमारा जो ये है ना 2 2 3 3 5 5 सेम बनेगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे तो 5 नहीं था, ये कहाँ से लाया। आपको क्या करना है, अगर आप इंटू 5 रेज़्ड पावर 0 लिखोगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फिर भी 2 रेज़्ड पावर क्यूब इंटू 3 है, ठीक है ना। तो इतना तो आपको याद रखना है। जो आप यहाँ से ज़्यादा पुट करोगे, मतलब जो आप यहाँ से ज़्यादा कुछ लिखोगे, इसका आप रेज़्ड पावर 0 लिखो, ठीक है। तो फिर इसका वैल्यू जो है ना वो सेम रहता है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, देखो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। करना क्या है, देखो ये जो ऐसे है ना, आपको नंबर्स देखने, तो देखे हमने नंबर्स। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ऊपर जो है ना, ऊपर 2 रेज़्ड पावर 3 है, ये एक मेथड है। एक ही मेथड से आप एक साथ दोनों एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। कैसे, देखो यहाँ पे ऊपर क्या है 2 रेज़्ड पावर 3, नीचे क्या है 2 रेज़्ड पावर 1। मतलब जो ज़्यादा है ना वो तो एलसीएम में लिखना है, और जो सबसे छोटा होगा वो कहाँ पे लिखना है, वो एचसीएफ में लिखना है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि 2 रेज़्ड पावर 3 इज़ ग्रेटर देन 2 रेज़्ड पावर 1, मतलब 2 रेज़्ड पावर 3 ज़्यादा है किससे, 2 रेज़्ड पावर 1 से। इसीलिए जो ज़्यादा होगा, जो बड़ा नंबर होगा, वो आपको एलसीएम में लिखना है, और जो छोटा नंबर होगा वो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लिखना है। थोड़ा सा रिवर्स करना है, मतलब यहाँ पे एच का मतलब हाईएस्ट होता है, यहाँ पे हम छोटा नंबर लिखते हैं। अगर यहाँ पे एल मीनस लोवेस्ट है, यहाँ पे हम बड़ा नंबर लिखते हैं। बस इतना ही कुछ, अगर आपने इतना समझा कि इसको हम कैसे लिखते हैं, बस ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। देखो क्या है यहाँ पे 2 रेज़्ड पावर 3, यहाँ पे क्या है 2 रेज़्ड पावर 1, मतलब 2 रेज़्ड पावर 3 किससे बड़ा है, 2 रेज़्ड पावर 1 से, इसलिए मैंने एलसीएम में 2 रेज़्ड पावर 3 लिखा, एचसीएफ में 2 रेज़्ड पावर 1 लिखा, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, यहाँ पे 3 रेज़्ड पावर 1 है, नीचे भी 3 रेज़्ड पावर 1 है, सेम सेम है। तो अगर आपको एलसीएम में बड़ा नंबर लिखना होता है, मतलब यहाँ पे सेम है, तो आपको यहाँ पे भी 3 रेज़्ड पावर 1 लिखना है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में छोटा लिखना है, मतलब इसका छोटा भी 3 रेज़्ड पावर 1 है और बड़ा नंबर भी 3 रेज़्ड पावर 1 है। तो आपको दोनों जगह 3 रेज़्ड पावर 1 लिखना है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे 5 रेज़्ड पावर 0 है, यहाँ पे 5 रेज़्ड पावर 1 है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 5 रेज़्ड पावर 1, वो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सॉरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में लिखना है, और 5 रेज़्ड पावर 0 आपको कहाँ पे लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इतना सा था, बस आप कैलकुलेशन करके आपका आंसर आएगा। देखो 2 रेज़्ड पावर 3 का मतलब 8 है, 3 रेज़्ड पावर 1 का मतलब 3 है, और 5 रेज़्ड पावर 1 का मतलब 5 है। तो 8 3 आर 24, 5 आर 120। तो आपका जो एलसीएम है वो डायरेक्ट 120 आ गया है यहाँ पे। और एचसीएफ आप देख सकते हैं 2 रेज़्ड पावर 1 इंटू 3 रेज़्ड पावर 1 इंटू 5 रेज़्ड पावर 0। देखो 2 इंटू 3 क्या है, 2 इंटू 3, मैंने क्यों नहीं 5 रेज़्ड पावर 0 लिखा, क्योंकि इसका वैल्यू सिर्फ 1 है, मतलब 5 रेज़्ड पावर 0 इज़ 1। तो अगर आप लिखोगे ये फिर भी 6 ही आएगा, तो इसीलिए 2 इंटू 3 दैट इज़ 6। तो अगर आपको अब याद आएगा कि हमने 5 रेज़्ड पावर 0 यहाँ से ही लिखा था, तो अब आपको खुद ही समझ आएगा कि इसका यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं था, इसका वैल्यू सेम रहता है जो इससे पहले था, ठीक है ना। तो ऐसे हम करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो अब आपने याद क्या रखा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या करना है, आपको वो जो प्राइम फैक्टर्स है ना वो हर एक जगह सेम आना चाहिए। तो अगर किसी जगह नहीं है तो उस जगह आप पुट कर सकते हैं, वो नंबर डाल सकते हैं। तो रेज़्ड पावर 0 रखना है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, एलसीएम में बड़े नंबर्स यहाँ पे डालने, और एचसीएफ में छोटे नंबर्स यहाँ पे डालने, और कैलकुलेशन करके आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हैं और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी निकाल सकते हैं। तो करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, तो इससे आपको समझ आएगा। देखो यहाँ पे क्या है 60 एंड 15। तो 60 एंड 15 का मतलब क्या है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 60 की। तो आपको लगेगा थोड़ा सा ये लेंथी मेथड है, बट ये लेंथी नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से सीखोगे, ये आप विद इन मिनट में दोनों एलसीएम भी कर सकते हैं और एचसीएफ भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ यहाँ पे निकलते हैं। मतलब आपको एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अगर ये मेथड स्ट्रांग हो जाएगा, आपको चाहे अगर वहाँ पे एलसीएम आएगा आप यही मेथड कर सकते हैं, एचसीएफ आएगा यही मेथड कर सकते हैं, इसी मेथड से आप निकाल सकते हैं। और अगर दो नंबर्स में दोनों निकालने हैं तो आप एक ही मेथड से दोनों निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो 60, ठीक है। तो 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप। सबसे पहले 2 से 2 30 आर 60, इसके बाद 2 15 आर 30, इसके बाद 3 5 आर 15, 5 1 आर 5। आया समझ में।
तो क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आप कैसे इसको लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 2 हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 है वो तो हो गया। अब क्या करना है, किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 इंटू 5 दैट इज़ 15। अब यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो आसान है, 3 5 आर 15, 5 1 आर 5, तो 3 एंड 5 आएगा, ठीक है ना। तो आप ज़रा मुझे यहाँ पे बताओ कि 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 3 5, और यहाँ पे 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 3 एंड 5। तो अब मुझे अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे ना, या ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, यहाँ से 5 5 है दोनों जगह, बट यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे तो 2 नहीं है। तो अब आपको आइडिया मिलना चाहिए, हम यहाँ पे 2 रख सकते हैं, बट करना क्या है, वो रेज्ड पावर 0 रखना है, ताकि हमें 2 2 मिलेगा। बस ये सेम, ये जो फैक्टर्स है ना, ये सेम आनी चाहिए दोनों जगह। अगर सपोज यहाँ पे 7 होता, 7 रेज्ड पावर 2, यहाँ पे नीचे जो है ना 7 नहीं होता, हम क्या करते हैं 7 रेज्ड पावर 0, ताकि ये भी बराबर आते, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इंटू 9 होता, 9 रेज्ड पावर 1, ऊपर 9 नहीं है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 9 रेज्ड पावर 0 रख सकते हैं, ताकि 9 9 आएगा दोनों जगह। मतलब जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी ना, वो दोनों जगह सेम होनी चाहिए, बस पावर उसकी डिफरेंस होनी चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे देखो 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 ऐसे ही लिखा 60। अब किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, 15। ये 2 बार यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए मैं बार बार इसको लिखता हूँ, ताकि आपको समझ आएगा। तो 15 क्या है, 15 है 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 इंटू 5 मैंने 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, वो कहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 3 इंटू 5। क्यों, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके सीध में 3 था, इसके सीध में 5 था, मतलब 5 को 5 एक कॉलम में रखते हैं, 3 को एक कॉलम में रखते हैं। और अब मसला है किसका, ऊपर तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है, 15 को 2 नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 रख सकते हैं, बट पावर रखना है 0। क्यों, क्योंकि अब आप देख सकते हैं ये 2 वाला कॉलम है, इसके बाद 3 इस कॉलम है, इस कॉलम में 5 है, बस सेम टू सेम आनी चाहिए, ताकि आप डिसाइड कर सकते हैं एलसीएम क्या आएगा और एचसीएफ क्या आएगा। देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। करना क्या है, सीधी सी बात है, आप यहाँ पे देखो ऊपर 2 स्क्वायर है, नीचे 2 0 है, 2 रेज पावर 0 है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 2 स्क्वायर आप यहाँ पे रखो, छोटा नंबर कौन सा है, 2 रेज पावर 0 आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लिखो। और यहाँ पे 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 1 सेम सेम है, ठीक है ना। जब भी सेम होगा तो एलसीएम में भी एक 3 रेज पावर 1, एचसीएफ में भी 3 रेज पावर 1। तो इसके बाद यहाँ पे देखो आप 5 रेज पावर 1, 5 रेज पावर 1, मतलब पावर सेम है ना, नंबर्स भी सेम है, तो आप दोनों जगह एक 5 रेज पर 1, एक 5 रेज पर 1, क्योंकि यही अगर आप यहाँ पे कहोगे एलसीएम के वक्त बड़ा नंबर पुट करना है, तो इन दो में से बड़ा कौन सा है, ये तो बराबर है, मतलब जो भी आप यहाँ पे लोगे, सपोज 5 रेज पर 1, एचसीएफ के वक्त छोटा नंबर लेना है, तो आप इनका छोटा डिसाइड करो, तो 5 ये तो इक्वल है, आप 5 रेज पर 1 ले सकते हैं, मतलब यही छोटा है यही बड़ा नंबर है। तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे है ना 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब 4 है, 3 इंटू 3 करना है, ठीक है। यहाँ पे इंटू 5 है, मतलब क्या कि यहाँ पे 2 स्क्वायर मैंने लिखा है, 3 5 और 15 मैंने लिखा है, इंटू क्या है फिर से 4 इंटू 15 दैट इज 60, मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्क्वायर इज 4, 3 आर 12, 5 और 60, आप यहाँ पे 60 लिख सकते हैं, आपका एलसीएम आ गया। तो एचसीएफ जब हम करेंगे आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 रेज पर 0 का वैल्यू कुछ नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ो, 3 रेज पर 1 इंटू 5 रेज पर 1 क्या है 15, 3 5 और मतलब 1 मीनस 1 ही, जिसका कुछ नहीं होता है, अगर आप ऐसे 5 लिखते हैं इसका भी पावर 1 होता है, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये 5 है ये 3 है, 3 इंटू 5 दैट इज़ 15, आपका एलसीएम भी हो गया इस क्वेश्चन में, एचसीएफ भी हो गया। तो ये ऐसे निकालते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ। तो अब आप इस वक्त देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्टकट किया, जिसको फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल समझ में आ गई या आ गया, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कैसे किया। देखो सिंपल है, 140 और 80 के दरमियान अगर आपको यही करना होगा, क्या एलसीएम और एचसीएफ करना क्या है, 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 270 आर 140, 235 आर
एंड 5 7 आर 35, 7 1 आर 7। तो फिर आप देखो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो इसके बाद अब आप 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 240 आर 80, 220 आर 210 आर 25 आर 51 आर, ठीक है ना। तो क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 5, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 2 रेज पर 4 आएगा क्योंकि ये 4 2 है और एक 5 है, क्या है यहाँ पे एक 5, तो मैंने लिखा 5 रेज पर 1। अब आप कहोगे कि ये 7 रेज पर 0 कहाँ से लाया, देखो इसको अलग अलग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मुझे यहाँ पे 2 रेज पर 4 और 5 रेज पर 1 आ गया तो मैंने ऊपर से यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या है, 2 स्क्वायर 5 रेज पर 1 7 रेज पर 1, मतलब यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं, 3, एक 2 भी 5 भी 7 भी, और नीचे क्या था सिर्फ 2 2 एंड 5। तो यहाँ पे मतलब ऊपर 7 था नीचे 7 नहीं था, मैंने क्या किया 7 रेज पर 0 लिखा। वैसे तो इससे पहले जो आप कर रहे थे यही था कि जो फैक्टर किसी नंबर में नहीं है आप वो पुट करके 0 रेज पर रखो। तो अगर यहाँ पे ऊपर 7 रेज पर 1, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 2 स्क्वायर है नीचे 2 रेज पर 4, मतलब एक ही कॉलम में आएगा। ऊपर 5 रेज पर 1 है नीचे 5 रेज पर 1 दूसरे कॉलम में आएगा। अब ये जो है ना 7 रेज पर 1, तो अगर ऊपर 7 रेज पर 1 है नीचे तो 7 नहीं था, इसलिए मैंने 7 रेज पर 0 रखा, फिर ये थर्ड कॉलम में आएगा। अब तो ये सेम टू सेम हो गए फैक्टर्स। अब आप देख सकते हैं कि एलसीएम क्या करना है। तो एलसीएम के वक्त कौन से नंबर्स लेने हैं, बड़े नंबर्स। तो आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्क्वायर है, नीचे इस 80 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 रेज पर 4 है, मतलब बड़ा कौन सा है 2 रेज पर 4। आप ऊपर देख सकते हैं 5 रेज पर 1 है, नीचे क्या है 5 रेज पर 1, मतलब दोनों इक्वल है। तो मैंने क्या किया 5 रेज पर 1, ऐसे ही यहाँ पे 7 रेज पर 1 है, यहाँ पे 7 रेज पर 0 है, मतलब बड़ा नंबर कौन सा है 7 रेज पर 1, मैंने एलसीएम में ले लिया। तो इसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में छोटे से नंबर्स लेने हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 स्क्वायर यहाँ पे 2 रेज पर 4, छोटा नंबर कौन सा है, तो आप देख सकते हैं स्मॉलर नंबर दैट इज 2 स्क्वायर। इसके बाद 5 रेज पर 1 5 रेज पर 1 दोनों जगह है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आप ये जो है ना ऊपर 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन और 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन इन दो में देखना है। 5 रेज पर 1 यहाँ पे 5 रेज पर 1, मतलब दोनों बराबर हैं, आप यहाँ पे भी दोनों जगह 5 रेज पर 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही ऊपर 7 रेज पर 1 है नीचे 7 रेज पर 0 है, मतलब एक जगह 7 रेज पर 1 दूसरी जगह 7 रेज पर 0। तो इन दो में बड़ा नंबर 7 रेज पर 1 है, वो ऊपर लिखो आप, 7 रेज पर 0 नीचे लिखो आप। कैलकुलेशन करके यहाँ पे देखो इनका मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे लिखना है, वो तो आपका एलसीएम आएगा। इनको मल्टीपल करके आपको यहाँ पे लिखना है, वो आपका एचसीएफ आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करो, 2-3 नंबर्स ले लो, ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस करो, आपको आएगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम और एचसीएफ। अगर आपको आएगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे कल चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मीन्स इसको और ज़्यादा पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो अगर आपको अभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर हम कल भी यही कंटिन्यू करेंगे, इसको फिर से डीप से पढ़ते हैं। तो फिर रखते हैं आज इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।